अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मुझे एक हफ्ते से इतनी क्वेरीज आ रही हैं कि रमज़ान में किस तरह से हम अपनी स्किन केयर का करें और किस तरह से अपने स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि यू ऑल नो रमज़ान में मोस्टली टाइम हमारा फास्टिंग में गुजरता है, रोज़े में गुजरता है, पानी नहीं पी सकते। और दूसरा ये कि किचन में हीट होती है, मतलब डायरेक्ट चूल्हे के सामने हम काफ़ी काफ़ी देर रहते हैं, तो उससे होता क्या है, हमारी स्किन पे थोड़े प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सोने पे सुहागा क्या होता है, पकोड़े, समोसे, रोल। सीरियसली आई एम फास्टिंग राइट नाउ एंड मुंह में पानी आ जाता है। ऑफ कोर्स टेम्पटिंग चीजें, बट उससे होता क्या है, चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं। पिंपल्स निकलते हैं, मतलब पोर्स क्लॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो इतना ऑयली होता है जो आपकी पूरे महीने, मतलब साल में आप इतना ऑयल वाली चीजें नहीं खाते जितना हम इस महीने में खाते हैं। सो ये ब्लेसिंग वाला महीना है, इसको ब्लेसिंग की तरह गुजारना है। सिर्फ खाने पीने और इन पे तवज्जो नहीं देनी, अपने ऊपर भी तवज्जो देनी है। अपनी वो कहते हैं ना कि अपनी नमाज से लेके अपने सेल्फ तक सबका ख्याल रखना है। सो आज मैं आप लोगों के साथ ना कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसको करने के बाद यू विल फील गुड एंड योर स्किन विल बी फीलिंग गुड। तो आपको जितनी जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए शायद मैं इस एक वीडियो में आपके साथ केटर करूंगी कि किस तरह से आप अपनी स्किन केयर कर सकती हैं इन रमजान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज होती है पानी, और पानी ऑफ कोर्स हम पानी नहीं पीते, हाइड्रेटेड नहीं होती हमारी हमारी बॉडी। सो बेस्ट चीज क्या होती है कि अफ्तार के टाइम से लेके सहरी तक जब भी आपको मौका मिले आप पानी पीते जाएं, ताकि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पानी वाली वो पूरी होती जाए। ये नहीं है कि आपने पानी पी लिया और उसके बाद जो है ना, या शरबत बहुत सारा पी लिया और उसके बाद एक दो ग्लास ही पिए जाते, इससे ज्यादा तो आप पी भी नहीं सकते, और उसके बाद आप पानी ना पिए। मैं अगर अपना बताऊं, मैं एक ग्लास शरबत पीती हूँ डेली जब अफ्तारी होती है, तो वो ऑफ कोर्स आपको नीड होती है उस वक्त शरबत की। बट उसके बाद चाय पीने के बाद 1 कप सिर्फ मैं चाय पीती हूँ, और फिर मैं जब तक जाग रही होती हूँ, जब तक वो टाइम जब मेरी मतलब सहरी नहीं हो जाती, मैं पानी जब कोशिश करती हूँ पीती रहती हूँ। क्योंकि मैं, मेरे पास जो टम्बलर है मैं उसको अपने साथ रखती हूँ, उसमें 4 ग्लास पानी आता है, ज्यादा क्वांटिटी में आता है। जब मैं पी रही होती हूँ तो मुझे फील नहीं होता। जब आप 1 ग्लास पानी पी लेते हो ना, आपको फील होता है ओके फाइन, अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं। तो ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए फ्रॉम अफ्तारी टिल सहरी। फिर है, ज्यादा ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, या ऐसे सैलड्स खाएं। फ्रूट चाट अगर आप खा रही हैं तो उसमें यह है कि ऐसे फ्रूट्स डालें जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे मेलन होता है खरबूजा, उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है। या अगर आप चाट बना रही है नॉर्मल, उसमें खीरे वगैरह भी डाल दें, ताकि खीरे में क्या होता है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा, मैं जब उनसे पूछा कि आप कितनी चाय पीती हैं या कॉफी पी रही होती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो कोशिश करते हैं कि अफ्तारी के बाद से लेके जब तक आप जाग रहे होते हैं 1-2 कप तो चाय पी ले, 2-3 कप, और फिर सहरी के टाइम भी हम 1 कप चाय पी लेते हैं। तो देखिए मैं एक बात बताऊं, ज्यादा कैफीन पीने से भी ना आपकी स्किन ड्राई होती है। स्पेशली अगर आप अपनी ये जगह देखिए, ये जो जगह होती है ना 2 उंगलियों के बीच की, अगर इसमें ड्राई लाइंस आना शुरू हो गई, इसका मतलब है आपकी बॉडी एक्सट्रीम पे डिहाइड्रेटेड है। तो आपको हाइड्रेट करनी है, तो चाय आपकी स्किन को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं भी चाय पीती हूँ अफ्तारी के फौरन बाद 1 कप, सिर्फ 1 कप, और फिर मैं चाय नहीं पीती। क्या है, कॉफी एंड इस तरह की जो कैफीन वाली चीज होती है, चाय, ये आपकी स्किन को जो है ना वो ड्राई करना शुरू करती है। तो यहां पर अगर ड्राई पैचेस बनना शुरू हो गए, इसका मतलब आपकी जो बॉडी है वो बहुत शदीद किस्म का आपको चीख रही है कि मुझे पानी दो। सो कोशिश करें कि सिर्फ 1 कप चाय, और सहरी के वक्त 1 कप चाय, नॉट मोर देन दैट। ये जो कैफीन वाली चीज है ना, आपने इसको टाटा बाय बाय कर देना है बहुत ज्यादा इस रमजान में, जितनी भी आप लोगों ने, मतलब जो टाइम आप जागने में गुजारते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे ये क्वेश्चन आए कि स्किन केयर की रूटीन के बारे में भी बता दें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको टिप्स दे रही हूं, यू विल फॉलो दोस टिप्स। फज्जर के टाइम आप उठती हैं, वजू किया, जब अफ्तार सहरी हो गई, वजू किया, आपने नमाज पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया, तो कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग जॉब करने जा रहे होते हैं, तो उस वक्त अपनी सुबह मॉर्निंग की स्किन केयर कर लिया करें, ठीक है। जोहर तक वो अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है ताकि वो स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है।
आपने जोहर के लिए वजू किया, वजू कर लेने के बाद हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा ले, दैट्स इट। ठीक है, आपको पूरी स्किन केयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना। दिस इज द बेसिक थिंग। आपने हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लिया। एक चीज आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, वो है स्किन केयर, मतलब सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बारे में मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ, क्योंकि ज्यादातर टाइम हमारा चूल्हे के सामने गुजरता है। तो कोशिश करें, अगर आप बाहर नहीं जा रही, घर में भी हैं तो चूल्हे के सामने रहेंगी, अगर बाहर भी जा रही हैं तो आपने एक अच्छी क्वालिटी की स्किन केयर, मतलब एक सनस्क्रीन लेनी है और उसको अपने फेस पे लगा लेना है, दैट्स इट। मॉइस्चराइजर करने में सबसे एक जो चीज है ना, वो बेस्ट होती है वेजलीन। दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आजकल इतनी क्रीमें आ गई है, बट वेजलीन इज माय फेवरेट चॉइस। आपने हल्की सी वेजलीन को यूं हाथ में मला, अपने फेस पे लगा लिया, आपकी ना तो स्किन खिंचेगी, ना ड्राई पैचेस बनेंगे, और वो आपकी स्किन के जो जितना भी मॉइस्चर है उसको अंदर लॉक रखेगी। तो आपने और कुछ नहीं करना, जब भी आप वजू करें तो आप अपने चेहरे पे वैसलीन लगा लें, एंड सनस्क्रीन जरूर लगानी है। और नाइट में जैसे ही इशा की नमाज पढ़ ली आपने अपनी नाइट की जो है वो स्किन केयर कर ली, तो आपका देखिए दिन की भी डे केयर भी हो गई, रात की केयर भी होगी, और सारा दिन की भी केयर हो गई। और हाथों और पैरों पे, वो भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही आप वजू कर लें आप अपने वैसलीन लगा लें अपने हाथों और पैरों पे। सॉक्स पहन सकती है, पहन लें, आपके हाथ पैर ड्राई नहीं होंगे। बेस्ट चीज है होम रेमेडीज, हल्की फुल्की सी होम रेमेडीज भी कर लिया करें। मसलन आपने जैसे आप सोचें कि 1 टेबल स्पून के बराबर आपने ले लेना है दही, और हाफ टेबल स्पून के बराबर आपने ले लिया है हनी, मतलब शहद। दोनों को मिक्स करें, अपने फेस पे लगा लें। सुबह बैठी हैं, बस बैठी टीवी देख रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, अपने मुंह पे लगा लें। 20 मिनट 10-15 मिनट के बाद उसको वॉश कर लें। इतना हाइड्रेटिंग है, सीरियसली इतनी बेस्ट होम रेमेडी है, सबसे आसान, सबसे बेस्ट। आपने लगाया और हफ्ते में सिर्फ ये 2 दफा करना है। मतलब अगर आप दिन काउंट कर लें, मंडे को ये करना है तो नेक्स्ट आपने थर्सडे वाले दिन करना है। 2 दिन इसके लिए रख लें। फिर अगर आपको ऐसे आप कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो चेहरे पे समटाइम्स आपको ऐसे जलन सी फील होती है, बेस्ट चीज है एलोवेरा जेल। अगर फ्रेश एलोवेरा आपके घर में उगा हुआ है, वेल एंड गुड। नहीं है, कोई बात नहीं है, आपने एलोवेरा का डब्बा ले लिया, थोड़ा सा लिया, अपने फेस पे लगाया, थोड़ी देर छोड़ दिया, वो जो जलन होती है चेहरे पे वो खत्म हो जाती है। तीसरी बेस्ट चीज है अरके गुलाब। अरके गुलाब को एक स्प्रे बॉटल में डालें, और अपने, जैसे आपको गर्मी बहुत फील होती है ना, आपको रमजान में प्यास लगना शुरू हो जाती है, अगर आप, अभी तो शुक्र है सर्दियों की रमजान आ रही है, लेकिन फिर भी आपको जो है थोड़ा सा फेस फील होता है कि जी मुझे प्यास लग रही, तो अपने चेहरे पे अरके गुलाब को कर लिया और तो उसको छोड़ दें, वो ड्राई हो जाएगा। बेस्ट टोनर है अरके गुलाब। तो देखिए ये वो चीजें जो आपके घर में हर वक्त होती हैं। तो छोटी मोटी अपनी स्किन केयर जो है ना, इस तरह की होम रेमेडीज वाली, ये हफ्ते में 2-2 दफा कर लिया करें, तो उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद है ऐसे फूड जो कि स्किन के फ्रेंडली होते हैं। क्या होते हैं? जैसे खजूर, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है और हमारा तो रोजा स्टार्ट ही खजूर से होता है, लेकिन ट्राई करें उसकी क्वांटिटी और चीजों में रखते हैं। जैसे मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ तो मैं उसमें खजूर जरूर डालती हूँ, जरूर खजूर डालती हूँ। इसके अलावा नट्स भी मैं अपनी फ्रूट चाट में डाल देती हूँ, इसलिए क्योंकि वो नेचुरल सोर्स है आपकी स्किन के अंदर जो ऑयल्स और फैट की लेयर होती है उसको हेल्दी रखने में। तो बेस्ट क्या है, आपने फ्रूट चाट अगर बनाई, वो उसमें आपने नट्स डाल दिए और खजूर डाल दी। नहीं खाता कोई भी घर में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको होता है कि ये हमने नहीं खाना, तो आप क्या करें, आपने सिर्फ इतने से, जैसे सबसे बेस्ट चीज जो मेरे लिहाज से है वो है पम्पकिन सीड्स, रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड जिंक, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, हर औरत के लिए जरूरी है। इतने से आपने जो है ना हाथ की हथेली में आपने थोड़े से जो है पम्पकिन सीड डाले, थोड़े से जो है ना आपने नट्स डाल दिए, जो भी आप खा रहे होते हैं। सीड्स आर बेटर देन नट्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये रियलिटी। दोनों मिला के तो आप थोड़े थोड़े से मंचिंग कर लें, ठीक है, खजूरें खाएं। और इसके अलावा ऑयली चीजों को प्लीज, मैं ना एक बात बताऊं, मैं अपने बच्चों को बना के देती हूँ क्योंकि उनका गुजारा नहीं है। हर घर में यही मसला चल रहा होता है, क्योंकि बच्चे खाते हैं, हस्बैंड खाते हैं, फिर हम भी बैठ जाते नहीं। अगर आप जिप नहीं लगाएंगे अपने मुंह को तो आपकी स्किन ऐसे ही खराब रहेगी, क्योंकि ऑयली, जितना ऑयली फैटनिंग फूड रमजान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी आपने पकोड़े खाने ही खाने, लेकिन बस वो एक ट्रेडिशन बना हुआ है, वो पूरी दुनिया में है। तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकती है। देखिए दुनिया को नहीं चेंज कर सकती, बट अपने आप को कंट्रोल कर सकती है।
अवॉइड करें पकोड़े। मैं सबके लिए पकोड़े बनाती हूँ, बस एक आध लेके मैं चख लेती हूँ, दैट्स इट। मैं उससे ज्यादा पकोड़े खा ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे जब आपको फील होता है ना कि मेरी स्किन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ना कि मेरी टमी, तो बेहतर ये कि ये ना खाऊं, क्योंकि इससे मैं मोटी भी होती जाऊंगी। अगर आप इस सारी चीजों को अवॉइड करेंगे, आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। पिछले साल रमजान से लेके मतलब 3-4 महीनों में आई रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 10 kgs। अगर मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी हो तो आई वॉज चबी पर्सन। हाँ, अभी भी मैं चबी हूं, ऐसा वेट नहीं, बट उस वक्त मेरा बहुत ज्यादा वेट था। तो क्या है, रमजान में आप अपने ना ये खाने पीने को थोड़ा कंट्रोल कर लें। फैटनिंग फूड, रोल, समोसे, मैंने बिल्कुल इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में समोसे नहीं खाए, मैंने कोई रोल नहीं खाया, क्योंकि मैंने वो बनाए ही नहीं। क्योंकि हम जितना बना के फ्रिज में स्टफ करते हैं, वही हम अपने आप में भी स्टफ करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर जी मोटे भी हो गए रमजान के बाद। देखिए, रमजान इबादत का महीना है, आपने इबादत पे ज्यादा तवज्जो देनी है ना कि रोल समोसों पे। सो जब अगर बना भी रही है ना, फर्ज कर ले बहुत से क्वेश्चंस आ जाएंगे, मेरी फैमिली खाती है, मैं नहीं खा सकती, मैं भी खाना शुरू हो जाती हूँ, तो आप अपने आप को कंट्रोल करें, उनको बना के दें, लेट देम ईट, बट डोंट ईट। अपना ख्याल आप खुद नहीं रखेंगी तो मुझे बताएं कौन आके रखेगा आपका ख्याल, ठीक है ना। ये स्किन, ये जिंदगी एक ही दफा मिली है, तो इसको ख्याल से रखना और उसको अच्छे से जीना आपका काम है। सो कोशिश करें, नो फ्राइड फूड, नो जंक फूड। बस अगर आप चाट बना रही है, बेस्ट फूड है चाट, सीरियसली। चने उबले हुए, कोई उसमें और चीज मत डालें, दही डालें, सारे प्याज टमाटर सारे वो सलाद वाला सामान है वो खाएं ज्यादा, ठीक है। नो पकोड़े, नो फ्राइड स्टफ, नो चिकन फ्राइड, नो समोसे, नो पकोड़े, नो रोल्स, ठीक है। सो जब ये नहीं खाएंगी ना तो ये पिंपल्स नहीं निकलेंगे। बिलीव मी, ये फ्राइड स्टफ खाने से ही आपके चेहरे पे ना पिंपल्स, दाने, ये सब कुछ निकलता है। तो आपने आज से अपने आप के साथ तहैया करना है कि मैंने कोई फ्राइड चीज नहीं खानी, बिल्कुल नहीं खानी। तो अगर खानी है तो एक आध ले ली, दैट्स इट। एक पकोड़ा ले ली, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। एक एक चीज में पता नहीं कितनी कितनी कैलोरीज होती। सो अपनी स्किन से फ्रेंडली फूड खाना है। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर नाउ। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रमजान में लोग सोना छोड़ देते हैं। सोने से मना किसी ने भी नहीं किया है। बेस्ट क्या है, आप इशा की नमाज पढ़ ली, थोड़ी सी वॉक करें एंड सो जाए। कम से कम आपके सोने का जो टाइम है ना वो 10 बजे हो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए आपको, क्योंकि आपने दोबारा उठना है कुछ घंटों के बाद। उसके बाद दोपहर में एक नैप ले लिया करें, एक आध घंटे की नैप ले लिया करें, अगर आपने सारी सुबह थोड़ी बहुत तैयारी की भी है। सो ये क्या है, आपकी अगर 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी, वो सबसे पहले आपके चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाएगी। एंड मेरा नहीं ख्याल कि आप में से जब इतनी मुझे क्वेरीज आ रही थी स्किन केयर के लिए, तो आप चाहेंगी कि आपकी नींद खराब हो, आप ना सोएं और उसके बाद आपकी स्किन जो है ना वो प्रोग्रेस इस तरह की करना शुरू कर दे कि नहीं नहीं नींद ही पूरी नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपनी नींद को प्रेफरेंस देनी है, सोना है अपने टाइम पे, उठना है अपने टाइम पे, एक पावर नैप या अच्छी गुड नैप लेनी है दोपहर को, ताकि जब आप उठें कोशिश करें, जैसे बच्चे स्कूल से वापस आते हैं उनको भी सुला दिया करें, जोहर पढ़ लेने के बाद उनको खिलाया पिलाया, उनको सुला दिया। जिनके छोटे बच्चे, जिनके बड़े बच्चे हैं वो उनके रोजे होंगे, तो आप उनको आ जाते हैं तो बस आराम से 1 से 2 घंटे सो जाएं, उसके बाद उठे अपनी इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दें। नींद इज मस्ट। देखिए, रमजान में ये होता है, जो खवातीन बाहर जा रही थी जॉब करने या रात को अगर आपका डिनर है तो प्लीज हैवी मेकअप मत करें, क्योंकि हैवी मेकअप ये है कि वो आपकी स्किन को क्लॉग्ड कर देता है, मतलब पोर्स को बंद करता है। फिर आपकी स्किन पे पिंपल्स भी निकलते हैं, फिर आपकी स्किन डैमेज भी होती है, फिर लाइंस भी बनना शुरू हो जाती हैं, एंड आपकी स्किन के नीचे का जो फैट है वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं करती। स्किन ब्रीथ करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी स्किन को नॉर्मली भी, सिर्फ रमजान की मैं बात नहीं कर रही, इट्स अ नॉर्मल जर्नल नॉलेज जो मैं आपको दे रही हूँ कि अपने स्किन को, अगर इन केस आप मेकअप कर भी रही हैं तो एक जैसे जॉब पे जा रही हैं, आपको होता है कि नहीं मुझे जरूरी है जॉब पे मेकअप करना, तो हल्का सा प्राइमर जरूर लगाया करें, प्राइमर, ताकि ये जो आपकी स्किन के ऊपर मेकअप लगा है वो अंदर पेनिट्रेट ना हो, ठीक है, अंदर ना जाए। प्राइमर एक लेयर होती है जैसे सिलिकॉन की या क्रीम की, वो अंदर मेकअप को जाने नहीं देती स्किन के। उसके बाद ये कि उसके बाद मेकअप कर लें, नहीं है तो जैसे ही आपने मेकअप किया, वो जो भी आपने अफ्तार दिया है, फंक्शन दिया है, हो गया, फौरन अपने फेस को वॉश कर लें, उस मेकअप के साथ आपने नहीं सोना, ठीक है। तो ये होगा कि आपकी स्किन
फ्रेश रहेगी, अच्छी लगेगी, अच्छी दिखेगी, आपको अच्छा फील होगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, अगर ये सारी चीजें आप इस मुबारक महीने में अपने आप के साथ करेंगे या यूज करेंगे या ख्याल रखेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि रमजान के बाद मैं मोटी भी हो गई तो मेरी स्किन भी खराब हो गई, मेरे मतलब हाथ भी खराब हो गए। दस्ताने पहन ले, अगर आपने चम्मच से मिक्स कर ले पकौड़ों का बैटर, क्योंकि उसमें मसाले होते हैं तो वो आपके नेल्स में जाते हैं और आपके हाथ गंदे लगना शुरू हो जाते हैं। आप दस्ताने पहने, प्लास्टिक के मिल जाते हैं, पूरा पैकेट मिल जाता है, आप पहने और उसके बाद वो पकौड़ों को मिक्सचर से बना लेकर, नहीं है तो चम्मच यूज कर ले, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी निटी ग्रिटीज हैं जो कि आप अपने आप के साथ कर सकती हैं। सो होप आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए और आप लोग इन सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में और कोशिश करेंगे कि आपने अपनी स्किन की केयर इस रमजान में बहुत अच्छे से करनी है, अपने आप की करनी है, अपनी रूह की करनी है, अपना कुरान पाक पढ़ना है, अपने आप को मतलब अच्छा इंसान। ये हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये होना चाहिए रमजान में कि थ्रू आउट मैं नमाज भी पढ़ूंगी, थ्रू आउट मैंने कुरान भी पढ़ना है। अगला पूरा साल जब तक अगली रमजान आती है, अल्लाह हमें नसीब करे, तो हमने इस महीने पे सिर्फ ये कुकिंग, फ्राइंग एंड इस पे नहीं लगाना। होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।